नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम विश्व भूगोल के विषय में सब्जेक्ट के बारे में या टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो उस टॉपिक का नाम होगा एशिया के प्रमुख पर्वत। सबसे पहले करेंगे उसमें पॉन्टीन और टॉरस पर्वत। पॉन्टीन, ये पर्वतों के नाम है, एशिया में स्थित है। पॉन्टीन व टॉरस पर्वत। ये पर्वत एशिया का एक देश तुर्की, जिसकी प्राचीन राजधानी अंकारा थी और यहीं पर स्थित है पॉन्टीन और टॉरस। और पॉन्टीन और टॉरस के पर्वतों की जो नदियां निकलती हैं, जिसमें दो नदियां, एक तो है यूफ्रेटस और एक टिग्रिस। और इन्हीं नदियों के तट पर जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उनका उद्भव हुआ था या उनकी उत्पत्ति वहीं से हुई थी। तो पॉन्टीन और टॉरस पर्वत तुर्की में स्थित है और ये इन पर्वतों से दो नदियां निकलती, जिसमें टिग्रिस और यूफ्रेटस। टिग्रिस व यूफ्रेटस। टिग्रिस व यूफ्रेटस। और इन नदियों के किनारे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो इन दो नदियों के किनारे विकसित हुई, जिसमें टिग्रिस और यूफ्रेटस है। और ये यूफ्रेटस और टिग्रिस है वो पॉन्टीन और टॉरस पर्वतों से निकलती हैं, जो तुर्की में स्थित हैं। और तुर्की है वो एशिया का प्रमुख देश है। तो और एशिया में जो 48 देश आते हैं उसी में से तुर्की प्रमुख है, जिसकी प्राचीन राजधानी अंकारा थी। तो ये हुआ पॉन्टीन और टॉरस। इसमें इतना ही याद रखना है, जिसमें टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों का उद्गम होता है और इन्हीं के किनारे जो विकसित हुई सभ्यता उसका नाम है मेसोपोटामिया और ये स्थित है वो तुर्की देश में स्थित है। उसके बाद में एलबुर्ज पर्वत। एलबुर्ज व जाग्रोस। एलबुर्ज व जाग्रोस पर्वत ये ईरान के प्रमुख पर्वत माने जाते हैं। ईरान में स्थित है। उसके बाद में हिंदुकुश पर्वत है वो भारत और अफगानिस्तान, यानी भारत और अफगानिस्तान, इसका मतलब हो गया जो अखंड भारत का जो भाग था जिसमें अफगानिस्तान भी आता था, तो उसी के भाग माने जाते हैं हिंदुकुश पर्वत। और वर्तमान में जो स्थित है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। और उसके बाद में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां। किरथर व सुलेमान की पहाड़ियां या पर्वत, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में, और यहीं से प्राचीन काल में खेती के अवशेष मिले, कृषि के अवशेष जो मिले हैं वो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों से ही मिले हैं। सगाई की पहाड़ियां, सगाई पर्वत ये पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर पाकिस्तान का जो परमाणु प्रक्षेपण केंद्र है, जिसका नाम गोरी है, तो यही स्थित है। जो पाकिस्तान का परमाणु प्रक्षेपण केंद्र है वो सगाई की पहाड़ियों में स्थित है। परमाणु प्रक्षेपण केंद्र पाकिस्तान का जो परमाणु प्रक्षेपण केंद्र उसका नाम गोरी है और ये सगाई की पहाड़ियों पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां हैं, जहां से सबसे पहले जो कृषि के अवशेष मिले या कृषि करने के जो अवशेष है वहीं से प्राप्त हुए हमको। उसके बाद में हमने पढ़ा है हिंदुकुश पर्वतमाला के बारे में, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। उसके बाद में पुंचक जाया पर्वत, ये पर्वत इंडोनेशिया का प्रमुख पर्वत। इंडोनेशिया में स्थित है और इंडोनेशिया देश है वो आसियान का प्रमुख देश माना जाता है। आसियान की राजधानी या आसियान का जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। और पुंचक जाया पर्वत है वो इंडोनेशिया में स्थित है। उसके बाद में पामीर की घाट या पामीर का पठार। पामीर की घाट तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान व चाइना, यानी चारों देशों में विस्तृत है पामीर की घाट, जिसको विश्व की सत्त या एशिया की सत्त कहा जाता है। अफगानिस्तान और चाइना में।
और इनके जो पर्वत हैं इनसे मिलने वाले, जैसे एशिया का मानचित्र देखें तो जैसे भारत के ऊपर जो गांठ बनती है उसका नाम है पामीर की गांठ, और इन्हीं पर्वतों में हिंदू कुश पर्वतमाला इस साइड जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। उसके बाद में हिमालय जो पर्वतमाला है वो भारत में स्थित है, और हिमालय से सटी हुई पर्वतमाला अराकाम योमा पर्वतमाला, अराकाम योमा जो म्यांमार में स्थित है। उसके बाद में कुनलुन सान पठार है वो चाइना में स्थित है, और ये चारों जो पर्वतमाला है वो पामीर की गांठ में जाकर मिल जाती हैं, और इस गांठ का निर्माण करती है उसका नाम है पामीर की गांठ या पामीर का पर्वत या पठार भी कहते हैं, और इन्हीं को ही एशिया की सत्त कहा जाता है, एशिया की सत्त। उसके बाद पर्वत है जापान में स्थित है, उसका नाम है क्यूजी पर्वत, क्यूजी पर्वत। क्यूजी पर्वत जो जापान में स्थित है और जापान का सबसे ऊंचा पर्वत, क्यूजी पर्वत जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। तो ये एशिया के जो प्रमुख पर्वत है उनके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें पॉन्टेन और टॉरस जो तुर्की में स्थित हैं, और इन्हीं से टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों का उद्गम होता है, और इसी नदियों के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई। उसके बाद में एल्बुर्ज व जाग्रोस पर्वत जो ईरान में स्थित है। उसके बाद हिंदू कुश पर्वतमाला जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, और उसके बाद में हमने पढ़ा किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां वो भी है वो पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद सगई की पहाड़ियां या सगई पर्वत है वो पाकिस्तान में स्थित है, और यहीं पर परमाणु प्रक्षेपण केंद्र है। उसके बाद पुंचक जाया पर्वत जो इंडोनेशिया में स्थित है, और पामीर की गांठ जो तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और किर्गिस्तान में स्थित है, और इन्हीं को जो पामीर की गांठ है उनको एशिया की सत्त कहा जाता है। और क्यूजी पर्वतमाला है वो जापान में स्थित है, और जापान अनाम पर्वत जो वियतनाम व लाओस में स्थित है, वियतनाम व लाओस में स्थित है, और वियतनाम और लाओस है वो आसियान के ही देश माने जाते हैं। आसियान की जो मुख्यालय है इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है, और इनके 10 देश माने जाते हैं, जिसमें म्यांमार है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, ब्रुनई है, फिलीपींस है, सिंगापुर है। तो ये देश है वो आसियान के माने जाते हैं। एशिया का जो प्रमुख पर्वत है अरारत पर्वत, अरारत पर्वत या अरारत ऊंची चोटी है वो तुर्की में स्थित है, और ये तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है। तो तुर्की की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है अरारत पर्वत, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद में किन्नाबालू पर्वत, किन्नाबालू पर्वत, और किन्नाबालू पर्वत है वो मलेशिया में स्थित है। किन्नाबालू पर्वत मलेशिया, कहाँ स्थित है? मलेशिया में स्थित है, और ये मलेशिया का सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अराकाम योमा पर्वत के बारे में। जो अराकाम योमा पर्वत है वो म्यांमार में स्थित है, और म्यांमार वही जो 1935 के अधिनियम के तहत भारत से अलग कर दिया गया, और उसका पहले नाम बर्मा था, और वहीं पर स्थित है अराकाम योमा पर्वत। और यहाँ की जो प्रमुख नदी है उसका नाम है इरावती नदी। और जो एशिया की नदियों के बारे में बाद में अध्ययन करेंगे, अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। और आज हम जो म्यांमार का जो पर्वत है उसका नाम अराकाम पर्वत, अराकाम योमा पर्वत है, और उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें अराकाम योमा पर्वत जो पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं और अंडमान निकोबार की जो पहाड़ियां इन्हीं के भाग माने जाते हैं। तो अराकाम योमा पर्वत, अराकाम योमा पर्वत, अराकाम योमा पर्वत जो म्यांमार में स्थित है, म्यांमार में स्थित है। और अराकाम योमा पर्वत के ही पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां व अंडमान निकोबार इनके भाग माने जाते हैं। अराकाम योमा पर्वत के पूर्वांचल की पहाड़ियां और अंडमान निकोबार जो म्यांमार में स्थित। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विक्टोरिया, सबसे ऊंची चोटी विक्टोरिया। और म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी बात करें तो उसका नाम है, जो म्यांमार में स्थित है, अराकाम योमा पर्वत,
और बात करें म्यांमार में जो सबसे ऊंची चोटी है या म्यांमार देश की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है जक्का काबो राजी। जक्का काबो राजी, जक्का काबो राजी जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी। और उसके बाद में हमने पढ़ा है हिंदू कुश पर्वतमाला, हिंदू कुश पर्वतमाला, और इसकी जो ऊंची चोटी उसका नाम है तिरिसमीर। पहले नहीं बताया था, बता देते हैं इनमें। तो तिरिसमीर इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, तिरिसमीर हिंदू कुश पर्वतमाला जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। फ्यूजी पर्वत के बारे में हमने अध्ययन कर लिया जो जापान में स्थित है। और ये है आज जो हमने पढ़ा वो एशिया के प्रमुख पर्वत या पठारों के बारे में अध्ययन किया, पर्वतों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें प्रमुख रूप से पॉन्टीन टॉरस है, अरारत है, एलबुर्ज जाग्रोस है, और उसके बाद में हमने पढ़ा जो हिंदू कुश पर्वतमाला है, उसके बाद में किनाबालू पर्वत है, और ये आराकाम योमा पर्वत, और आराकाम योमा पर्वत जो म्यांमार में स्थित है, और म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पढ़ा जिसमें जक्का काबो राजी है, और हिंदू कुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम तिरिसमीर है। तो आज हमने एशिया के जो पर्वत है उनके बारे में अध्ययन किया और विस्तार पूर्ण जाना, और कहीं भी कंपटीशन में पूछा जाए तो एक वन लाइनर के रूप में पूछा जाए तो ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आगे भी इस प्रकार से आपके स्नेह, प्यार और प्रेम से ये प्रयास जारी रहेगा, और इस प्रकार आप हमेशा सपोर्ट और सहयोग बनाए रखें। आपका सहयोग ही हमारा हौसला रहेगा। आपके सहयोग से हमको प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम अलग अलग कार्य करने के लिए आपके खातिर खड़े रहते हैं और इस प्रकार से मेहनत करते हैं। और इसी प्रकार आप भी मेहनत करते रहिए, और मेहनत के बिना किसी प्रकार का कोई तक तो ताज प्राप्त नहीं होता। तो विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए। थार जीएस एजुकेशन सेंटर एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार से प्यार और प्रेम बनाए रखिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।